Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that we are continuing the MCQ or mock test lecture series for Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant. This is our component third, that is computer, and for this component I have bought 24 questions today. After this I will be bringing MCQ or mock test for job related awareness. Okay. उसके बाद या संडे की इवनिंग को या मंडे की मॉर्निंग को मैं आपके लिए होल सिलेबस प्री एग्जामिनेशन लेकर आऊंगा। आप ये समझ लीजिए वो गोल्डन टेस्ट है, ठीक है जी। जैसे मैंने पहले भी एक मॉक टेस्ट लिया था होल सिलेबस का, वैसे ही इसके लिए भी मैं होल सिलेबस मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा। प्री एग्जामिनेशन आप समझ लीजिए मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, और इसकी अनाउंसमेंट में आपको मतलब क्लेरिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा कि वेदर मैं संडे की शाम को ये लेकर आने वाला हूं या फिर मंडे मॉर्निंग में ये लेकर आऊंगा, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। तो करते हैं आज का लेक्चर शुरू। ये है हमारा कंप्यूटर का और इसमें हमारे 24 क्वेश्चंस और ये इसका जो इसका लेवल जो है इसका मैंने थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आता है या फिर कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने इसका लेवल थोड़ा सा हाई किया है, थोड़ा सा इसको मुश्किल किया है। क्योंकि जब आपको स्टैटिक जीके नहीं पूछने वाला एग्जामिनर तो बाकी जो कंपोनेंट्स है वो ऊपर ऊपर से नहीं पूछेगा, वो अच्छे से आपको मतलब डीप जाकर पूछेगा। तो अगर कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है तो अरिहंत की बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बिल्कुल छोटी सी बुक मिलती है, 100-150 रुपए की बुक है, ठीक है जी, अरिहंत की कंप्यूटर की। उसको अच्छे से पी जाइए इन द सेंस कि अच्छे से डीपली जाकर पढ़ना उसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाता है, हु अमंग्स द फॉलोइंग created the electronic discrete variable automatic computer ADVAC with the memory to hold both stored program as well as data। बताइए जी किसने बनाया है इनमें से? ADVAC को किसने बनाया है? ADVAC को किसने बनाया है? ADVAC भी होता है, ADSAC भी होता है, ANISAC भी होता है, शायद से कंफर्म नहीं है मुझे, ठीक है। ये 2-3 कंप्यूटर्स हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। थॉमस एच फ्लावर्स, आर्थर सैमुअल, ब्लेचले पार्क, जॉन वॉन न्यूमैन। बताइए जी किसने बनाया है? तो आंसर क्या है एडवैक का? जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कंप्यूटर्स बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। पहली जनरेशन की कंप्यूटर जो है उससे पहले जो कंप्यूटर, पहली जनरेशन की जो कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है उससे पहले जो कंप्यूटर्स जनरेट किए जाते थे, मतलब उससे पहले जो कंप्यूटर बनाए जाते थे, ठीक है जी, वो क्या होते थे? मैकेनिकल होते थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते थे, इलेक्ट्रिक होते थे या इलेक्ट्रॉनिक्स होते थे? बताइए जी ये कौन से कंप्यूटर होते थे? कौन से कंप्यूटर होते थे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ओके जी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर बिल्ड किया गया था उसको क्या कहते हैं? वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन द ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में कौन से टाइप का कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो आंसर क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कमेंट सेक्शन भर दिया कीजिए, लाइव चैट में मतलब वो कमेंट्स किया करिए, आंसर जो रियल कमेंट्स होते हैं वहां पर आंसर किया कीजिए, ताकि फिर लोगों को पता लगे इसको इतने कमेंट्स हैं तो हम इसको देखेंगे, शायद इसको प्रेफरेंस देंगे, है ना। उससे मुझे एंडोर्समेंट का मैं फॉर्मूला भी मैं ही आपको बताऊंगा कैसे एंडोर्समेंट आपने करनी है मेरे यूट्यूब चैनल की, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? बताइए जी फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, पैरम 10,000 या IBM चिप्स या नन ऑफ द अबव? बताइए जी तो कौन सा है इसका आंसर? क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। बूट क्या होता है ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज बूट? बूटिंग क्या होती है कंप्यूटर में? तो अगर कंप्यूटर में इनमें से कोई एक ऐसी चीज है जो कंप्यूटर के अंदर होना जरूरी है बूटिंग करने के लिए, वो कंपाइलर है, लोडर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या असेंबलर है? तो आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। कौन सी चीज है इनमें से जो कंप्यूटर को बताती है कि उसने अपने कंपोनेंट्स को यूज कैसे करना है, ठीक है जी। वो कौन सा सिस्टम है? यूटिलिटी है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नेटवर्क है? बताइए ये इसका आंसर भी क्या है? ऑपरेटिंग
सिस्टम, इसका आंसर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या फिर एक लैंग्वेज है? बताइए क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। द मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इनमें से कौन सा मैनुअल है जो आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज करना है? डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, यूजर, टेक्निकल या नन ऑफ द अबव? तो आंसर क्या है इसका? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ कीजिए, मगर मेरी क्लास में आए तो कुछ तो करके जाओ। अगर आपको इनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आता है, कम से कम आंसर देकर 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 3 या 2, एक क्वेश्चन तो आपको दिमाग में बैठ के जाएगा ना, मतलब एक क्वेश्चन तो सीख के जाओगे, क्लास जाया नहीं जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमएस डॉस एक्सटर्नल कमांड? इनमें से एमएस डॉस एक्सटर्नल कमांड कौन सी है? dir, कॉपी, फॉर्मेट या प्रॉम्प्ट? बताइए बताइए कौन सी है एमएस डॉस एक्सटर्नल कमांड? तो आंसर क्या है? फॉर्मेट। फॉर्मेट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ए कमांड इन डॉस यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इज? डॉस के अंदर जो डिस्क का नाम सेट करने के लिए कमांड यूज की जाती है, यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क। डॉस के अंदर जो एक डिस्क का नेम सेट करने के लिए कमांड यूज की जाती है वो कौन सी होती है? VOLREN, LABEL या CLS? बताइए। अच्छा, ये डॉस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है जी, और इनमें से बताइए आंसर कौन सा है, वॉल, रन, लेबल या CLS? बताइए बताइए आंसर क्या है? आंसर इज लेबल। लेबल लेबल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, इन डॉस द लेबल कमांड इज यूज्ड टू? लेबल कमांड किसके लिए यूज की जाती है डॉस के अंदर? लेबल कमांड, लेबल कमांड किसके लिए यूज की जाती है डॉस के अंदर? क्रिएट द लेबल ऑफ अ डिस्क, चेंज द लेबल ऑफ द डिस्क, या रिमूव द लेबल ऑफ द डिस्क, या बोथ 1 and 2? मतलब क्रिएट भी और चेंज भी करना है लेवल ऑफ डिस्क। बताइए आंसर क्या है इसका? आंसर इसका है बोथ 1 and 2, मतलब क्रिएट करने के लिए भी लेबल, जो लेबल क्या होता है, लेबल क्या होता है? ऑब्वियसली मतलब पहचान है ना, एक तरह की पहचान हम कह सकते हैं। और चेंज करने के लिए भी लेबल, जो डिस्क का लेबल है उसको चेंज करने के लिए भी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैकबेरी सबको पता है मोबाइल के लिए था, है ना। एंड्रॉइड तो सबको पता ही है। अब सफारी और सिम्बियन में फर्क है। iOS भी सबको पता ही है, iOS के बारे में सब जानते हैं कि ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एक हिसाब से। तो सिम्बियन और सफारी में फर्क है। सिम्बियन जो है ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन सफारी 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 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, याद रखिएगा। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सफारी भी मतलब कंप्यूटर की दुनिया से थोड़ी कनेक्टेड है, लेकिन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 13, टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड विच कमांड इज यूज? जब आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, जब आप MS वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपने किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम पर आना है, सीधा डायरेक्टली बॉटम पर आना है, तो आप इनमें से कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? होम की, एंड की, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की, या फिर इंसर्ट की, या फिर कंट्रोल प्लस एंड की? बताइए जी, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए आंसर। कंट्रोल प्लस पेज डाउन की, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसका ये आंसर है। ठीक है। टू अनडू द लास्ट वर्क वी हैव टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज शॉर्टकट की? जो हमने काम किया है, हमने एक पेज पर हमने कोई काम किया कंप्यूटर पर, उसको अनडू करना है, मतलब हमने किसी चीज को अनडू करना है, तो उसके लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? CTRL-P, CTRL-U, CTRL-A, CTRL-Z, CTRL-W? P तो सबको ही पता है किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब ये इसके लिए क्वेश्चन है आगे, इसलिए बता नहीं रहा हूं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन भरा कीजिए, जल्दी जल्दी। आंसर क्या है? CTRL+Z। CTRL+Z is the correct answer for this question. Question number 15. Shortcut key to go to the last line in the document. किसी भी डॉक्यूमेंट की लास्ट लाइन पर जाना है,
मतलब फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन में चले जाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? कंट्रोल प्लस लास्ट, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एंड, ऑल्ट प्लस एंड, या फिर ऑल्ट प्लस एल। तो आंसर क्या आएगा इसका? कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है जी। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड इज, कट कमांड जो कीबोर्ड का मतलब कट कमांड के लिए जो कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, या कंट्रोल प्लस वी? बताइए जी आंसर क्या है, बताइए जल्दी कीजिए। कंट्रोल प्लस एक्स। अच्छा एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बताइए, CTRL P किसके लिए इस्तेमाल होता है, U किसके लिए इस्तेमाल होता है, A किसके लिए होता है, W किसके लिए होता है? यहाँ W रिपीट हो गया है, Y Z वहां पर हो गया, Z का हो गया, ठीक है, और V। ये आपने मुझे बताने हैं, ये सारे मुझे आपने बताने हैं कमेंट सेक्शन में कि ये किस किस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़े। ये भी और बिजली का भी कुछ अजीब ही चक्कर है ना। चलिए आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जावा इज रेफर्ड टू एज, जो मैंने पीछे आपको बताया ना अभी, कीज, ये वाली कीज सारी, ये वाली कीज, ये वाली बताई, ये बताई, ये तो हो गई है, ये तो आंसर है, ये वाली बताई। बाकी जो भी मैंने कीज यहाँ से बताई, ये सारी कीज आपने क्या करनी है, ये वाली कीज का आपने, इसका तो चलो ये आंसर है, बाकी जो कीज है इनका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी की का इस्तेमाल होती है अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, जावा इज रेफर टू एज, जावा किसके लिए रेफर किया जाता है, मतलब इनमें से कौन सी चीज को जावा के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर, लो लेवल लैंग्वेज, बताइए जी। तो आंसर इज हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इनमें से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज, इंटरनेट के ऊपर जो कंप्यूटर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? पास्कल, जावा, बेसिक, लोगो, बताइए। पास्कल, जावा, बेसिक, लोगो, तो आंसर क्या है इसका? जावा, जावा इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। एनीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, स्क्रीन के ऊपर अगर कुछ भी लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एनीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड कर्सर, टेक्स्ट, फोल्डर, बूट। ये तो बच्चों को भी आता है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टेक्स्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20। डैश लेट्स यू लीव अ स्क्रीन और प्रोग्राम, स्क्रीन या प्रोग्राम को आपने छोड़ना है, तो इनमें से एक चीज है जो आपकी मदद करती है स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ने में, बूट, प्रोग्राम्स, एग्जिट, या फिर टेक्स्ट। आंसर क्या है इसका? एग्जिट। लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। ठीक है जी, लास्ट के 4 क्वेश्चन है, और आप PDF डाउनलोड करते हैं बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम से, लेकिन उसमें भी क्या करते हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मतलब कितना ही टाइम लगता है, PDF डाउनलोड कर नीचे ज्वाइन क्लिक कर दो, है ना, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा मुझे एंडोर्समेंट मिल जाएगी। A dash is an icon on the desktop that provides a user with immediate access to a program file. कौन सा आइकन है डेस्कटॉप के ऊपर जो किसी भी प्रोग्राम या फाइल का इमीडिएट एक्सेस दे देता है यूजर को? वो कर्नल है, बफर है, शॉर्टकट है, या स्पूलर है? बताइए जी, कर्नल, बफर, शॉर्टकट, स्पूलर, बताइए आंसर, जल्दी कीजिए। तो आंसर क्या है इसका? बताइए। नो 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 नो, ओके जी, आंसर इसका आ जाएगा शॉर्टकट। क्या आंसर आ जाएगा? शॉर्टकट। शॉर्टकट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कर्नल किसके लिए इस्तेमाल होता है, बफर किसके लिए इस्तेमाल होता है, स्पूलर ये क्या होते हैं, और क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF? RTF की फुल फॉर्म बताइए। RTF की रिचर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फिशिंग, या रिच टेक्स्ट फॉन्ट, ये तो सॉरी, राइट टेक्स्ट फॉन्ट और रिच टेक्स्ट फॉन्ट, बताइए। इसका आंसर है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है जी, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल बाइट? एक सिंगल बाइट से कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट की जा सकती हैं? 4, 16, 64 या 256? बताइए। 256 इज द करेक्ट आंसर, 256। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कोड? इनमें से कौन सा कोड है जो कंप्यूटर कोड नहीं है? कौन सा कोड है जो कंप्यूटर कोड नहीं है? EBCDIC, ASCII, CISC या UNICODE? बताइए कौन सा कोड है जो कंप्यूटर कोड नहीं है? आंसर क्या है? CISC। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का कंप्यूटर का मॉक टेस्ट।
आई होप बच्चों के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल है भी ऑब्वियसली। बड़ी मेहनत करके, बड़ी मशक्कत करके हम ये चीजें कलेक्ट करते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो इंग्लिश का सॉरी जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का पोर्शन है, उसके ऊपर जो लेक्चर लाऊंगा मॉक टेस्ट का, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो होल सिलेबस मॉक टेस्ट है वो संडे शाम को होना है या फिर मंडे मॉर्निंग में होना है, ठीक है जी। उसके लिए प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको कम्युनिटी में भी एक पोस्ट छोड़ दूंगा वहां पर टेक्स्ट की शक्ल में, ठीक है। उसमें भी आपको मैं मतलब आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे, चलो वहां से बात वहां तक पहुंच जाएगी आप तक, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे सपोर्ट दिखाइए। टेलीग्राम पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे ठीक है, ऊपर वाले का शुक्र है, ठीक है जी, लेकिन टेलीग्राम पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बाकी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।